याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को न मिली है न मिलेगी। और ये जो जम्मू और कश्मीर में जो इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट की जा रही है, पिछले एक हफ्ते से 35,000 से ज्यादा वहां पे इंडियन फौजी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ट्रूप्स की आमद है वहां पे। और जो अमरनाथ के यात्रियों को जो 60,000 से ज्यादा हैं उनको वापस भेज दिया गया है इंडियन फौज की जानिब से। वहां पे जो ग्रेट गेम चल रहा है उसको हमारी हुकूमत वक्त ने, पाकिस्तानी हुकूमत इस पार्टी मुआज पे बतरीके ऐसा डील कर तो रही है और एंगेज कर रहे हैं इस बात की महाज के तमाम मुल्कों को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मगर यहाँ पे उन्हें इस चीज को भी पेश नजर रखने की जरूरत है हुकूमत पाकिस्तान को और कश्मीरी को खुद भी, कि ये जो इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट है इतने बड़े पैमाने पे जो ट्रूप्स हैं वहां पे, उसके पीछे जो ग्रेट गेम है वो है क्या, और आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 है क्या, जिसके बाबत इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। और स्पेक्यूलेशन यही है कि वो आर्टिकल 370 और 35A को कल अदम करार दे दिया जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर का जो एक अलहदा स्टेट का जो एक हैसियत उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो पहले समझ लीजिए कि इस बड़ी गेम के पीछे है क्या और ये मुहर्रकात क्या है। और आर्टिकल 35 और 370 वो आर्टिकल्स हैं जो आज से कमोबेश 70 बरस कबल राजा कश्मीर ने इन्हीं आर्टिकल्स की बुनियाद पे इंडियन गवर्नमेंट से इल्हाक किया। तो इन आर्टिकल की बुनियाद पर कोई भी इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी जायदाद नहीं खरीद सकता। और इन्हीं आर्टिकल्स के तहत जम्मू कश्मीर का अपना झंडा, अपना कानून और अलहदा एक रियासत की हैसियत कायम दायम है, भले ही वहां पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ इल्हाक मौजूद है। तो ये जो ग्रेट गेम चल रहा है इसको ना सिर्फ हमें दुनिया भर में इस फारती मुहाज को उठाना चाहिए, बल्कि कश्मीरियों को भी, चूंकि इस ग्रेट गेम के पीछे जो स्पेक्यूलेशंस है कि इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है इनको कलदम करार दे देगा और उसके बाद जो पाकिस्तान का और उसके बाद वहां पे जायदाद खरीद करके जो कश्मीरी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, मेजोरिटी है, उन्हें माइनॉरिटी में लेकर के आया जाएगा, बातकारी करके हिंदुओं की, और जेनोसाइड भी किया जाएगा कश्मीरी मुसलमानों को। उसके बाद जो पाकिस्तान का दरीना मुतालबा है कि रेफरेंडम करा लिया जाए, तो जब मतलूबा तादाद वहां हिंदू आबादकारी के बाद हो जाएगी तो इंडिया बरज़ो रग़बत रेफरेंडम की तरफ चला जाएगा और रेफरेंडम के नतीजे में कश्मीरी मुसलमानों के जेनोसाइड और हिंदुओं की आबादकारी के बाद वही अंजाम निकलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर खुद ब खुद ही रेफरेंडम के नतीजे में वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। एक थ्योरी ये भी है कि उसे समझने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को समझना बहुत जरूरी है। जम्मू एंड कश्मीर 3 जगहों पर मुश्तमिल एक खित्ता अर्जी का नाम है, जो एक कश्मीर है, एक लद्दाख है और एक जम्मू है। और जम्मू में तो पहले ही गुज़िश्ता 10 बरस से हिंदुओं की पॉपुलेशन को आबाद किया गया, जब मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। और ये बताया जाता है मुबैना तौर पे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मौलाना फजलुर रहमान को इस गैर कानूनी आबादकारी के जम्मू में हिंदुओं के मुतल्लिक मौलाना साहब को बताया था, मगर कोई भी इक़दाम ना उठाए गए सफारती महाज पर या के किसी भी दूसरे महाज पर, जिसके नतीजे में जम्मू में बीजेपी की हुकूमत जीत जाती है। तो अगर ये आर्टिकल्स खत्म कर लिए जाते हैं तो जम्मू में तो पहले ही हिंदुओं की अक्सरियत मौजूद है, तो जम्मू को एक अलहदा से हिस्सा बना दिया जाएगा। वो इंडिया का जो इंडिया ग्रेट गेम खेलना जा रहा है वो इंडिया का हिस्सा बना दिया जाएगा। जो कश्मीर और लद्दाख रह जाएंगे उन्हें एक बिल्कुल से इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल हैसियत दी जाएगी, वो भी एक पपेट की हैसियत से। और वहां पे जो स्टेक होल्डर हैं, जो लोकल, उनकी वो कमी उनको बिल्कुल बड़ा इनाम कर दिया जाएगा। तो ये वो ग्रेट गेम है जो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में खेल रहा है। और हम सफारती महाज बड़े अच्छे तरीके से, पाक अफवाज भी बड़े अच्छे तरीके से इसको देख रही है, मगर जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान इस चीज को भी सफारती महाज पर उजागर करे कि आर्टिकल 35 और 370 को खत्म करने के पीछे क्या मजमून मकासद मौजूद है। मगर साथ ही साथ
बड़ी ही चश्मकुशा हैसियत ये है कि कश्मीरियों को भी खुद चाहिए, मैं फिर से कहता चलूं, और हमारी हुकूमत को भी, कि इंटरनेशनली सफारतकारों को बताएं कि अगर ये दोनों आर्टिकल्स कालादम करार दिए जाते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में यूएन में कश्मीरियों को खुद जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी जाना चाहिए, चूंकि खुद ब खुद जम्मू एंड कश्मीर का इल्हाक खत्म हो जाएगा इंडिया के साथ, क्योंकि इन्हीं 2 आर्टिकल्स की बुनियाद पर राजा कश्मीर ने उनसे इल्हाक किया था। तो इंडिया जिस खुशफहमी में है कि ये आर्टिकल्स अगर कालादम करार दे दिए जाएंगे तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि कानूनी तौर पर जम्मू एंड कश्मीर से उनका इल्हाक खत्म हो जाएगा।